morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, we shall study here model test set 4 question number first. Who said if poetry comes out as naturally as the leaves to a tree? Question. Who said if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all? कौन कहा है कि अगर पोएट्री नेचुरली रूप से नहीं आती है उसी तरह से जैसे कि वृक्ष से पत्ते नीचे आ जाते हैं तो अच्छा होता कि इस प्रकार का पोएट्री ना आवे? ये कौन कहते हैं? जॉन कीट्स. हु वाज ऑफ द व्यू दैट हेल इज आ सिटी मच लाइक लंदन? आप जानते हैं ये सेकंड क्वेश्चन, इसको आपने पढ़ा भी होगा कि किसका व्यू था कि हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन. यह है सेले का. कैथरीना एंड बेलांसा आर टू सिस्टर्स इन शेक्सपियर कॉमेडी. द टाइमिंग ऑफ द श्रू में है. इन द टाइमिंग ऑफ द श्रू हु सेज दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, दाई लाइफ, दाई कीपर, दाई हेड, दे सॉवरेन. ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है. यह है लिखा किसके द्वारा बोला जाता है? कैथरीन के द्वारा. शेक्सपियर्स द टिटस एंड्रोनिकस इज ए. टिटस एंड्रोनिकस क्या है? ट्रेजेडी है. द ज्यू ऑफ वेनिस व्हिच इज एन एडेप्टेशन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटन बाई. ये जॉर्ज ग्रानविले ने इसको अडेप्ट किया है. ऑरलैंडो इज बैनिस्ड बाई हिज ब्रदर हुज नेम इज. इसको ओलिवर था वो जिसको बैनिस किया गया है. इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉलोइंग मोनोलॉग अपीयर्स. आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्व्स डू लाई. यह है प्ले ऑल वेल्स दैट इंस्पेल में. हु स्पीक्स द अबव मोनोलॉग. इसको कौन बोला है? कौन सा मोनोलॉग बोले हैं? आवर रेमेडीज ऑफ्ट इट आवर सेल्व्स डू लाई. ये ऑल वेल्स दैट इंस्पेल प्ले का है. और हु स्पीक्स द अबव मोनोलॉग, इसको बोला कौन है? ये बोले हैं हेलन बोलती है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट द इमेजिनेशन सीजेज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ. जॉन कीट्स. आप जानते हैं इसको आंसर. मॉड इज ए पोएम रिटन बाई. ये भी जानते हैं. अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है. व्हिच मूवमेंट रिवाइव्ड अंडर व्हाइटफील्ड एंड वेस्टले. कौन सा मूवमेंट चलाया था मुहिम व्हाइटफील्ड ने और वेस्टले ने? ये प्री रेफ्लाइट थे. द बैटल ऑफ बोलोडोवा इज द क्रिमिनियन वार फाइंड्स इट्स रिफरेंस इन द पोएम. बैटल ऑफ बोलाडोवा इज़ द क्रिमिनियन वार. ये क्रिमिनियन वार का जो है बैटल जो दिखाया गया है बोलाडोवा का, ये किस में आता है? किसका रेफरेंस दिया गया है? किस क्रिएशन में, किस पोएम में? तो ये दिखाया गया है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड. द सॉन्ग ऑफ द लोटस इज ए पोएम बाई. ये टेनिसन ने लिखा है. इन शेक्सपियर्स प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज प्रोटियस पेज. ये जूलिया है. जूलिया इज इन लव विद. जूलिया किसके प्रेम में है? प्रोटियस के है. क्वेश्चन नंबर 17. इन द अबव प्ले हु विन्स सिल्विया फाइनली. सिल्विया को आखिरकार अंत में कौन जीतता है? तो वैलेंटाइन. क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस. शेक्सपियर में इसमें कौन सा एक जो है सोर्स नहीं है? गोल्डिंग्स ट्रांसलेशंस और गिबावेनी फ्लोरेंटाइन्स कलेक्शन ऑफ नॉवली, सी मंडेज, जेलोटो डी जेस्टियो रिमोनेरियम. तो आंसर होगा इसमें गोल्डिंग ट्रांसलेशंस. ये इसका सोर्स नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एग्जिस्ट इन शेक्सपियर्स प्ले. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है शेक्सपियर के किस प्ले में है? एज यू लाइक इट में है. हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट? ऑरलैंडो है. इन एज यू लाइक इट हु स्पीक्स द फॉलोइंग मोनोलॉग. थिंक नॉट आई लव हिम दो आई आस्क फॉर हिम. कौन बोलता है? फोबे. क्वीन गुइनियर इज ए करेक्टर इन ए पोएम ऑफ टेनिसन. द नेम ऑफ द पोएम इज पासिंग ऑफ आर्थर. ठीक. क्वीन गुइनियर इज ए करेक्टर हु फॉल्स इन लव विद वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्स. क्वीन गुइनियर जो है एक करेक्टर है जो प्रेम में पड़ जाती है किस नाइट्स? कौन सा सामंत है वो? तो लैंसलॉट है.
नेक्स्ट है द थ्री वे फेयर्स इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ ए पीस ऑफ फिक्शन बाय थॉमस हार्डी। द थ्री स्ट्रेंजर्स, कुछ स्टोरी का है ये, विच स्टोरी इज इट? द थ्री स्ट्रेंजर्स। हु रिगार्ड्स हेबरिज्म एज द स्ट्रिक्टनेस ऑफ conscience and Hellenism as the spontaneity of consciousness। ये मैथ्यू अर्नल्ड का है, ये मैथ्यू अर्नल्ड जो इसको रिकॉर्ड करते हैं। इन व्हिच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड एनार्की डज अर्नल्ड मेंशन हेबरिज्म एंड हेलेनिज्म। हेबरिज्म और हेलेनिज्म ये पार्ट 4 में मेंशन किया गया है, जिसमें कल्चर और एनार्की आपका आता है। कल्चर और एनार्की के ये चौथे पार्ट में आता है आपका हेबरिज्म और हेलेनिज्म। माइंड में रहे इस चीज़ को। मॉन्टेमेयर्स डायना इज़ द मेन सोर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले। मॉन्टेमेयर्स का डायना जो है मेन सोर्स है शेक्सपियर का, वो किस प्ले में है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। हु आर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इन द प्ले। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में कौन सा दो जेंटलमैन की बात की गई है? तो एक है वैलेंटाइन और दूसरा कौन है? प्रोटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना क्रैब इज़ द नेम ऑफ। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्रैब जो है क्या ना है? क्रैब कैरेक्टर यहाँ डॉग है। शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 से 98। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये क्या है आप जानते हैं? ये कॉमेडी है। फॉलस्टाफ इज ए मेजर करेक्टर इन द प्ले। तो फॉलस्टाफ जो है मेजर करेक्टर है, ये द मर्चेंट द ये जानते हैं द मेरी वाइफ्स ऑफ बिंडसार में है। फॉलस्टाफ जो करेक्टर है ये मेरी वाइफ्स ऑफ बिंडसार में आता है। और हेनरी में भी इनका आया है, हेनरी पार्ट 6 में भी, 4 में भी फॉलस्टाफ आते हैं, 4 में आते हैं। हु स्पीक्स द फॉलोइंग मोनोलॉग इन लव लेबर्स लास्ट। सी माई ब्यूटी विल बी सेव्ड बाई मेरिट। ये प्रिंसेस के द्वारा बोला गया है लव लेबर लास्ट में, ये मोनोलॉग है। सी देखो, सी माई ब्यूटी विल बी सेव्ड बाई मेरिट। देखो मेरा सौंदर्य तो मेरे गुण के द्वारा ही सुरक्षित हो जाएगा। प्रोमेथस बाउंड वाज रिटन बाई। प्रोमेथस एक अनबाउंड है, एक बाउंड है, तो अनबाउंड वाला पीवी सैले का है, लेकिन प्रोमेथस अगर बाउंड करके आता है एग्जाम में तो एलिजाबेथ बैरेट का है, कंफ्यूज मत होइएगा। फॉरसेकन मरमैन 1840 इज ए पोएम। फॉरसेकन मरमैन 1840 में जो आया था किसका है? ये मैथ्यू अर्नल्ड का है। एम्पेडोकल्स ऑन एटना 1852 इज ए पोलिटिकल वर्क बाई, ये भी मैथ्यू अर्नल्ड का है। कीपलिंग्स द जंगल बुक केम आउट इन, ये आप जानते हैं पॉपुलर है, 1894 में आया था कीपलिंग्स का द जंगल बुक। इसी पर एक सीरियल भी चला था, दूरदर्शन पे आता था पहले, मोगली का आता था, जंगल जंगल पता चली है, जिसमें इस प्रकार के ट्यूनिंग होती थी स्टार्टिंग में, इसका फोरकास्ट, इसका स्टार्टिंग होता था। न्यूमैन्स अपोलॉजीज एंड टेनिसन्स इनोक आर्डन वर पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, ये 1864 में है। 38 क्वेश्चन नंबर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिड नॉट इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स प्ले टिटस एंड्रोनिकस, ये रोजालिंड है। व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड्स विद द प्ले ऑफ पैरामेसिस एंड थिस्बी। शेक्सपियर का एंड किसमें साथ एंड होता है? जिसमें प्राइमस और थिस्बी आते हैं। ये मिड समर नाइट ड्रीम का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ द फेरीज इन ए मिड समर नाइट ड्रीम्स। ये मिड समर नाइट ड्रीम में कौन सा राजा और रानी है इसमें? तो आबरान और टिटेनिया हैं, फेरीज जो हैं परियां। व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। ये किसके रिक्वेस्ट पर लिखे थे शेक्सपियर? एलिजाबेथ फर्स्ट के रिक्वेस्ट पर उन्होंने लिखा था। कौन सा प्ले था यह? द मेरी वाइफ्स ऑफ बिंडसार। इन मेरी वाइफ्स ऑफ बिंडसार हु मैरिज एनी, इस प्ले में एनी से विवाह कौन करता है? तो फेंटन करता है। कुड ग्रेट मैन थंडर इज ए मोनोलॉग इन शेक्सपियर प्ले, ये लाइन कहाँ से आया है? मेजर फॉर मेजर में आया है। हु स्पीक्स द मोनोलॉग, इसको बोला कौन है? ये बोलती है आइजाबेला। टेंसन आइडियलाइजेज मैरिड लाइफ इन हिज नावल। टेंसन ने एक आइडियल मैरिड लाइफ को किस में शो किया है? तो ये किया है द मिलर्स डॉटर में। टेंसन्स लाइफ लॉन्ग आइडियल इज एक्सप्रेस्ड
इन। टेंसन का लाइफ लॉन्ग आइडियल किस में एक्सप्रेस किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है मार्टिन एंड द ग्लीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द लास्ट पोएम ऑफ आइडल्स अपीयर्ड इन। आइडल्स के जानते हैं कि कई बार पोएम इसके संकलन में आए हैं, कई बार। तो ये लास्ट जो आया है 1855 में आया है, 1855 में। 48 क्वेश्चन नंबर, सालो इज़ द नेम ऑफ ए फुलिश कंट्री जस्टिस इन शेक्सपियर्स प्ले। ये हेनरी फोर्थ में आया है। द राइटर्स ऑफ द क्लासिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वर लेड बाई। क्लासिक एज के जो राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर में, वो किस चीज़ से आगे बढ़े थे, का क्या मुहिम था? तो वो था प्रिसाइज एंड एलिगेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन। संक्षिप्त और शानदार पद्धति थी उनके भाव की। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, टेंसन्स मार्ड एंड अदर पोएम्स अपीयर्ड इन। टेंसन का मार्ड और अदर पोएम कब अपीयर हुआ था? ये 1855 में हुआ था। सो व्यूअर्स, वी हियर कंप्लीट हियर सेट नंबर 4. Okay, thank you. I've seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.